What's up, sister? Hi, Kasumritika. Hi, I'm Diksha. Welcome to the podcast. What's up, sister? Hi guys, how is everyone? Samita. दीक्षा कोरिया से आई है बट अभी मैच नहीं कर रहा होगा क्योंकि अभी इंडियन वेयर डाल रखा है गाइस हमने. आज ईद है. फर्स्ट ऑफ ऑल ईद मुबारक. और साथ में हमने सिंह को क्या बोला है? Yes. वाओ गाइस, ईद मुबारक टू एवरीवन. आई होप आज सबका डे बहुत अच्छा गया हो. जब तक आप ये पॉडकास्ट देख रहे हो, आप आई थिंक 3-4 दिन बाद देख रहे होगे ईद के पॉडकास्ट. एवरीवनस हैप्पी, हेल्दी. फॉर द ऑडियो लिसनर्स, हम दोनों ने व्हाइट सूट डाला हुआ है. मैंने चिकनकारी कुर्ता डाला हुआ है. दिस इज फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड द चिकन लेबल. And I'm wearing मलमल. I love मलमल के कपड़े. मतलब पता है जब ये आए था ना, कुर्ता आया था, when I opened the package, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी. ओह गॉड, मैं ऐसे कर कर स्निफ करी जा रही थी. ऐसा लग रहा था मैं शुगर बन चुकी हूँ. ऐसे क्या है ये, मतलब वो सूदिंग नहीं होता, आपको एकदम से माइंड काम कर देता है. वो था. एंड उन्होंने साथ में एक कैसेट भेजी थी जो पहले नहीं होता था, रिकॉर्डर में डलती थी. तो वो भी था, रिकॉर्डर भी था. रिकॉर्डर नहीं था, कैसेट थी बस. बट रिकॉर्डर, आई डोंट नो, रिकॉर्डर अब आजकल के टाइम पे किसी के पास होता नहीं है. बट मैंने कहा वाओ, वेरी नाइस, वेरी थॉटफुल. वेरी थॉटफुल. आई थिंक दिस इज आल्सो मार्केटिंग, है ना. आप सेंसेस के साथ प्ले कर रहे हो, फ्रेग्रेंस एंड ऐसे पीपल आल्सो कनेक्ट विद दैट. आई थिंक ये विंटेज या कुछ उस कलेक्शन से रिलेटेड होगा, मे बी दैट्स व्हाई, है ना. हाँ, बट हाउ थॉटफुल है. मतलब एक कोई भी एक पर्टिकुलर चीज आपको मेमोरीज एकदम ले आती है. मतलब मेरे को सारा पुराना अपना अर्ली व्हेन आई वाज 6 और 5, जब हमारे घर पर रिकॉर्डर होता था, कैसेट्स होता था, सब कुछ हम उसमें सुनते थे. एंड वो सारे एकदम, हाँ मेरे टाइम तक भी था. इवन की सीडीज भी थी कार्स में. बट मुझे लगता है 90s, जो अर्ली 90s वाले बच्चे हैं, आई एम 93 बॉर्न, हमने ना ज्यादा दोनों साइड की चीजें देखी. आई थिंक जब हम बड़े हो रहे थे तब इंटरनेट वगैरह सारी चीजें, सब कुछ इवॉल्व हो रहा था. लाइक आई रिमेंबर वी यूज्ड टू प्ले सो मेनी गेम्स, हॉपस्कॉच एंड खो खो एंड लॉट ऑफ डिफरेंट गेम्स. एंड मुझे ऐसा लगता है मैंने वो वाला फेज भी अच्छे से एंजॉय करा है. बट जब तेरी जनरेशन आई थिंक 97 98 वाले हो रहे थे, तब तक बहुत चेंजेस आ चुके थे ऑलरेडी, है ना. I feel that, yeah. बट बहुत बहुत ऐसे एकदम से वो कैसेट देखकर मुझे ऐसे हो गया, वाओ. Early memories याद आ गई. बट इट वाज रियली गुड. बट आज का अटायर मेरा कोरिया ट्रिप के साथ नहीं बैठ रहा है बिल्कुल भी. एंड पता है इतने सारे टेक्स्ट मैसेजेस आए मेरे को, दीदी वेटिंग फॉर व्हाट्सएप सिस्टर, आप कब आ रहे हो वापस, आप कब रिकॉर्ड करोगे, कोरिया की ट्रिप हमें सुननी है, कैसी गई है आपकी. So most awaited. हम दोनों की भी इतनी अच्छे से बात हुई ना कि कोरिया की ट्रिप कैसे गई है. स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है. मुझे सिर्फ ये याद है, तू वहाँ बहुत बिजी थी जब भी तुम मतलब हम बात करते थे. आई थिंक हमारी लिटरली 4-5 मिनट्स के लिए बात होती थी. तू उस समय अच्छा मैं जा रही हूँ, मैं भी रेडी होने जा रही हूँ, मैं भी करने जा रही हूँ. तेरा डे बहुत पैक था. और पता है फनी चीज, इतना कुछ था नहीं आइटनरी में जितना ब्रांड्स वगैरह जैसे यूजुअली आइटनरी में रखते हैं ना, उतनी आइटनरी पैक नहीं थी. बट आई फील बिकॉज ऑफ दैट ओनली डे पैक था, बिकॉज आइटनरी अच्छे से प्लान नहीं थी, मुझे लग रहा था. बट वेरी 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 फन ट्रिप गाइज. आई वेंट विद कल्ट ब्यूटी. बहुत ज्यादा अच्छा ट्रिप था. मतलब मेरे को, मैं इतनी सारी ट्रिप्स पे गई हूँ, तेरे साथ भी, हम अकेले भी गए, और इतनी सारी ट्रिप्स हमने यूजुअली शॉर्ट ट्रिप्स भी, बॉम्बे गोवा इंक्लूडिंग दैट ऑल्सो. इतना ज्यादा ब्रांड ना आपको रडार पे रखते हैं ना अपने, कि लिटरली इस टाइम पर उठना है, इस टाइम पर निकलना है, इस टाइम पर नीचे मिलना ही मिलना है, यू नो. बट इतना चिल वो टीम थी पूरी, इतनी अच्छी वाइब थी, बिल्कुल पॉजिटिव वाइब्स. एवरीवन वाज वेरी चिल, दे वर आल्सो एंजॉयिंग देयर ओन. हमें भी पूरा फ्री कर रखा था. आप अपने हिसाब से कंटेंट बनाओ, आपको कोई वो नहीं है कि आपको यही पर्टिकुलर कंटेंट बनाना है. सो उसकी वजह से पता क्या होता है, आप विदाउट एनी फिल्टर आप कंटेंट निकाल सकते हो, है ना. इतना नेचुरल सब कुछ चीजें हो रही थी, दैट वी वर रोमिंग अराउंड, वी वर शूटिंग एंड एवरीथिंग. सो बहुत ज्यादा अच्छा था. प्लस आई मेट 3 पीपल ऑन द ट्रिप. बिफोर गोइंग ऑन द ट्रिप तुझे ऐसे माइंड में ऐसा था कि ओ पता नहीं मेरी ऐसे सबसे बैंडविड्थ मैच करेगी कि नहीं है, था मेरे, और मैंने वाइब कर पाऊंगी कि नहीं सबके साथ. लास्ट एपिसोड में मैंने बोला, दिल्ली बॉम्बे की जब बात हो रही थी, कि आई हैव अ दिल्ली गाय विद मी, चिराग, एंड बॉम्बे से 2 इन्फ्लुएंसर्स आर कमिंग. सो मेरे माइंड में बहुत था ये कि मेरी वाइब मैच होगी या नहीं होगी. एंड चिराग के साथ भी मुझे ये था कि मे बी ही इज यंगर देन मी, राइट. सो मुझे था मेरी बैंडविड्थ उसके साथ भी मैच हो पाएगी या नहीं हो पाएगी. सो मुझे वो भी था. बट टच वुड गाइस, द ट्रिप वेंट रियली रियली गुड. एंड मुझे लगता है कि एक ना सिर्फ आइस ब्रेक करने की नीड होती है. वंस यू ब्रेक दैट आइस, देन अंदर से सब आपकी तरह ही होते हैं सब. बट उसके लिए आई थिंक यू नीड 1 एक्सट्रोवर्ट पर्सन एंड 1 इंट्रोवर्ट पर्सन, तभी हो पाता है. मतलब दोनों एक्सट्रोवर्ट हो तब भी हो जाए. बट दोनों इंट्रोवर्ट्स जाते हैं ना जब, तो ऐसे लगता है कौन बोलेगा, ये मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरे बारे में क्या सोच, मैं बोल रही हूँ, ओ मैंने ज्यादा तो नहीं बोल दिया, ओ इसको मुझसे बात नहीं करनी थी. आई थिंक
एक एक्सट्रोवर्ट हो तो मैच कर जाता है. हाँ, जब मैं एयरपोर्ट पे गई थी ना, तो यहाँ से मैं और चिराग जा रहे थे, द वन हु स्टेज इन दिल्ली. सो वी वर सपोज्ड टू गो एंड आई वाज इन द लाउंज. ही कॉल्ड मी, वाज लाइक आई एम स्टैंडिंग आउट, कम आउट. आई वाज लाइक ठीक है मैं आ जाती हूँ. अब मेरे को ये था कि यार मुझे पता मेरा नेचर कैसा, मुझे था कि मैं ज्यादा ओवर ना किसी के साथ बोल दूँ, या फिर मे बी वो थोड़ा सा उसको ना ओवर फ्रेंडली ना हो जाऊँ मैं किसी के साथ ऐसे ही, एंड वो ऐसा ना हो मे बी. वो आई वेंट आउट एंड मैं थोड़ा सा ना आई एम वेरी एक्सट्रोवर्ट विद द पीपल हूम आई लव, जिनको मैं जानती हूँ उनके साथ मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, बट स्ट्रेंजर्स के साथ मेरा नहीं हूँ मैं इतनी एक्सट्रोवर्ट. तो मैं बैठी हूँ, वो बोलना स्टार्ट हुआ. ओह गॉड, मुझे लगा ये तो अपना ही बंदा है कोई. वो ऐसे मतलब हम बैठे हुए बोले जा रहे मुझे कुछ बोलने की नीड ही नहीं हो रही थी, वो बोले जा रहे. अच्छा आप ये करते हैं, अच्छा ये करते हैं, आप चिंता मत करो, आपको जब भी पिक्चर क्लिक करवानी हो ना, आप एक बार भी मत सोचना, आप बोलना चिराग इधर आ, मेरे को यहाँ क्लिक करवानी है, आप बिल्कुल मत सोचना. वेरी स्वीट. सो मुझे लग रहा है उसने मेरी माइंड में आइस ब्रेक ट्रिप की कर दी थी एयरपोर्ट पे, थैंक्स टू चिराग. देन वी मेट तारिनी. सो तारिनी इज अ बॉम्बे इन्फ्लुएंसर. सो शी वॉज इन दिल्ली किसी काम से, एंड उसने मेरे को बोला दीक्षा, मैं ऐसे पीछे मुड़ी, मैं कहा ओ गॉड तू दिल्ली शिफ्ट हो गई. शी वाज लाइक नहीं मैं यहाँ पर काम से आई हूँ. बट देन वी थ्री मेट एंड इतना ज्यादा, लिटरली हम फ्लाइट के लिए जा रहे हैं, हम तीनों चिल्ला रहे हैं. पीछे टीम की एक लड़की खड़ी थी, उसने जब हम कोरिया पहुंचे, शी वाज लाइक आई वाज लिसनिंग टू योर कॉन्वर्सेशंस एंड एवरीथिंग. चिराग वाज सेइंग रबिश थिंग्स, ये वो, आई लिसन टू एवरीथिंग. हम जा रहे हैं, ठीक है, हेयर हॉस्टेस बाहर खड़ी हुई थी. चिराग उसको बोलता आई लव यू मैम, मुझे भी बिजनेस क्लास में भेज दो. ओह गॉड, वैसे बोल रही है ओह गॉड. लाइक तू क्या कर रहे हैं, सब पीछे खड़े हैं, आई लव यू, मुझे बिजनेस क्लास में जाना है. पागल. बस वो मजे ले रहा था उसको कि सबको. ही वाज लाइक आई जस्ट वांट एवरीवन टू बी हैप्पी अराउंड मी एंड आई विल बी दैट पर्सन ऑन द ट्रिप जिसको ट्रिप के बाद सब याद रखे कि ओ ही मेड एवरीवन हैप्पी. सो आई वाज लाइक अच्छा ठीक है. देन वी वेंट एंड इनिशियली हम बहुत अर्ली हम सोल पहुंच गए थे, सो हमें चेक इन नहीं मिला था. सो वी वर जस्ट रोमिंग अराउंड द स्ट्रीट्स ऑफ सोल एंड जस्ट लुकिंग अराउंड एंड एवरीथिंग. तेरा फर्स्ट इंप्रेशन क्या था व्हेन यू लैंडेड? सोल फर्स्ट टाइम जब तूने देखा सोल. मुझे लग रहा है कि इतने टाइम से ना वी बिन टू यूरोप अ लॉट, एंड यूरोप का आर्किटेक्चर एंड एवरीथिंग इज जस्ट सो ब्यूटीफुल. आई ऑलवेज वांटेड टू गो टू सोल, बट इतना आर्किटेक्चर देखकर ना मुझे सोल ऐसे बहुत अंडरवेलमिंग लगा पर्सनली. मुझे लगा ओ इट्स नॉर्मल, जस्ट लाइक दिल्ली एंड बॉम्बे, क्योंकि वो सिटी वाइब थी, यू नो. बाहर अब इतना ज्यादा वो इटली पेरिस और इसको देखकर आर्किटेक्चर इतने ब्यूटीफुल देखकर वो मेरे को बहुत अंडरवेलमिंग लगा. एंड इट वाज नॉट जस्ट मी, बहुत लोगों को वहाँ पर सोल बहुत अंडरवेलमिंग लगा. जितना हमने के ड्रामाज वगैरह से हाइप्ड अप है ना, सोल उतना वैसे नहीं है. सिंपल सिटी वाइब है बस, उसके और कुछ नहीं है. जस्ट लाइक बॉम्बे एंड दिल्ली, बट clean roads and rules and regulations and just traffic कम और ये सब, बट बाकी पूरा सिटी वाइब है. तो ऐसा कुछ डिफरेंट मुझे नहीं लगा वहाँ जाकर. अगर मैं यही अगर इटली या कहीं जाती तो मेरे को ऐसा लगता ओ वाओ मैं कहीं से बाहर से घूम कर आई हूँ. बट मुझे सोल का नहीं लगा पर्सनली कि मैं कहीं से घूम कर आई हूँ. बट चेरी ब्लॉसम हो रहा था वहाँ पर, एंड गाइस चेरी ब्लॉसम सोल में सिर्फ 10 days के लिए होता है. और तुम उन्हीं 10 days में थे? वाओ लकी. स्पेशली उन्होंने ट्रिप ही उसके अराउंड रखी थी बिकॉज 10 days वहाँ पर होता है. एंड उसके बाद वो सारे फ्लावर्स गिर जाते हैं, नॉर्मल ग्रीन लीव्स आ जाती है. इमेजिन लाइक नेचर क्या चीज है. और हम एक पार्क में गए थे चेरी ब्लॉसम के लिए, वो इतना ज्यादा प्रिटी लग रहा था. आई शो यू वीडियो. अभी सिर्फ पिंक फ्लावर्स और उसके बीच में सोच साइड में लेक है, दोनों साइड्स चेरी ब्लॉसम ट्रीज हैं, तुम बीच में वॉक कर रहे हो. वाओ, वेरी प्रिटी. इट वाज रियली रियली नाइस एंड इन शॉर्ट द ट्रिप वाज वेरी नाइस. एंड आई मेट आशना ऑल्सो. एंड मुझे बॉम्बे का ऐसे लग रहा था कि वो मे बी बॉम्बे लोगों के साथ मेरी वाइब नहीं होगी, जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में बोला था. बट फर्स्ट नाइट जब हम गए ना तो टीम ने हान रिवर कर एक, सब जिन्होंने भी के ड्रामा देख रखे हैं उनको पता होगा हान रिवर बहुत फेमस है के ड्रामा में. हर जगह हर एपिसोड में होती है, मतलब हर सीरीज में होती है हान रिवर. तो हम वहाँ गए, हमने लाइट शो देखा एंड आशना वाज वेरी नॉर्मल. शी वाज नॉट टॉकिंग. इतना होता नहीं अपना थोड़ा सा कर रखना कि यू डोंट नो, जैसे मैं पहले थी, नो आइडिया कि सामने वाला क्या सोच रहा होगा. सो बट टीम अरेंज्ड अ डिनर एंड ड्रिंक्स था, एंड उसमें उन्होंने गेम खेली आइस ब्रेकर गेम. शी वाज लाइक वी हैव टू ब्रेक द आइस बिकॉज वी नीड टू स्पेंड 4 days टुगेदर एंड यू ऑल हैव टू ब्रेक द आइस. देन वी हैड ड्रिंक्स, वी हैड वाइन एंड एवरीथिंग. वी वर जस्ट प्लेइंग गेम्स. वी sat there for like 3-4 hours. We were just playing games. Whole team, 10 of us were just playing games. And इतना funny हुआ वहाँ पर ना, there were 2 girls जो कोरिया टीम की साइड से थी. तो ना they look like Koreans only. But तो हम सबको लगा चिराग, मेरे को वो टीम को तो पता था उनके बारे में, बट चिराग हम सब ऐसे हिंदी में बात कर रहे. तो फिर हमारी टीम मेंबर बोलती उनको भी हिंदी आती है.
सबके सब हम ऐसे थे कि अब हमें सोच समझ के बात करने पड़ेगी। थैंक गॉड सही टाइम पे पता लग गया। कुछ भी होता है ना कि टीम के बारे में यार इतना परेशान कर रही है वो, कहते उनको भी हिंदी आती है तो तुम सोच समझ के बात करना। वो भी आगे से बोलती आई नो हिंदी, आई लर्न कोरियन बट आई एम नॉट फ्रॉम कोरिया। ओके ठीक है, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग अस। बट इट वाज रियली नाइस। फिर फर्स्ट नाइट के बाद सेकंड डे आइस ब्रेकर में कैसे क्या क्वेश्चंस होते हैं आइस ब्रेकर में? आइस ब्रेकर में उन्होंने पूछा टेल अस समथिंग अबाउट यू, और कुछ फन फैक्ट या फिर कुछ ऐसा भी फैक्ट। अब मुझे बता अपने बारे में फन फैक्ट। मेरे तक बात नहीं आई तब तक। मैं और आशा तो ऐसे हो गए थे कि इतना ज्यादा लाइमलाइट नहीं चाहिए बिल्कुल, तो ऐसे मत करो। 2-3 लोगों का हुआ है मेरे, वरना मैंने सोचा चलो आ ही जाएगी मेरे तक बात। तो मैं क्या बोलूंगी बोलती कि आई कैन बाक। प्लीज डॉग टेलीपैथी अगर होती ना, ओ इस पे लोगों ने कमेंट भी करा था लास्ट एपिसोड पे कि वी नीड टू नो अबाउट द डॉग टेलीपैथी सेशन व्हिच यू हैड, उसके बारे में भी हम आएंगे। बट डॉग्स भी नहीं समझते हैं बात। अगर मैं बात करती हूँ ना, आई कैन वो म्याऊं म्याऊं भी कर सकती हूँ अच्छे से। ठीक है। पहले बेटर हुआ था। नहीं अच्छी अच्छी तो है। फिर तुम्हारे पास आइस ब्रेकर क्वेश्चन आया नहीं? नहीं, फिर हम गेम्स खेलने लग गए। तो वो खत्म हो गया? हाँ, चीयर्स टू गवर्नर एंड वो एक मछली पानी में गई छपैक छपैक। वो क्या होता है? तूने देखी नहीं है रील? ओह गॉड गाइस, ये कौन सी जनरेशन में जी रही है? क्या मैं रील्स देखती नहीं, बता ना। ये बहुत फेमस हुई है रील। एक आई एम ट्राइंग टू डिटॉक्स माय लाइफ गाइस, इसलिए मैं आजकल रील्स कम देख रही हूँ। So there was a group of I think 4 or 5 guys and they were playing this game on Instagram. छपक छपक। हाँ, तो उसमें क्या होता है, 4-5 लोग बैठे हैं, तू बोलेगी एक मछली, मैं बोलूँगी पानी में गई। दूसरा बोलेगा छपैक छपैक, तू बोलेगी 2 मछली, मैं बोलूँगी 2 मछली। वो बोलेगा पानी में गई छपैक छपैक। 3 मछली 3 मछली 3 मछली, पानी में गई पानी में गई पानी में गई तो छपैक। हर उसके साथ इंक्रीज हो रहा है वो। इंक्रीज हो रहा है। तेरे ऊपर है, जैसे तूने 2 बोला तो मुझे भी 2 बोलना मैं है। तो क्लियरली इस गेम में। अच्छा क्या बोल रहे थे? छपक छपक छपैक छपैक में एक्शन भी होता है। छपैक छपैक। नाइस गेम। वेरी नाइस गेम। सो वी हैड ड्रिंक्स एंड एवरीथिंग, देन वी वेंट टू, और ना कोरिया का ना कल्चर है ये वहाँ पर कि वहाँ पर 7-Eleven भी है, बट 7-Eleven की जगह ना एक मेन जो होता है ना, जैसे हर उसका जैसे बाहर का 7-Eleven, तो वहाँ का है नाइस NICE to see you. नाइस टू सी यू। ओह सो क्यूट। Nice to see you है उनका पूरा। तो ना उसमें क्या होता है, यू गो एंड यू गेट रामेन एंड एवरीथिंग, मतलब जो सारे ये कौन सी शिनकप्स वगैरह ये सब होता है, तो वहाँ पे सब मिलता है। तो वो लेकर बाहर बेंचेस पड़े हैं उसके बाहर, तो यू जस्ट सिट देयर एंड ईट एंड टॉक एंड एवरीथिंग, यू ड्रिंक आल्सो सोजू एंड एवरीथिंग। तो हम वहीं पर हमने रामेन वगैरह ली। सोजू इज फ्रॉम कोरिया? कोरिया, ओके। लोकल ड्रिंक ऑफ कोरिया। सो अल्कोहल इट्स बेसिकली कोरिया की वोडका। ओह हाँ, ओके। सोजू, बट yummy it's very tasty. I wish I could just get it in India. मेरे को लगा था एयरपोर्ट पे मिल जाएगी, बट नहीं था, लोकल ड्रिंक था ऑब्वियसली। मैं भी कितनी स्टूपिड, मैंने सोचा कि एयरपोर्ट पे मिलेगी। नहीं, ऐसे लोकल ड्रिंक्स मिलती है एयरपोर्ट पे, कोई भी किसी भी उसकी कंट्री की स्पेशलिटी होती है तो वहाँ मिलती है। पता नहीं, जो लगा मैंने, वरना आई डोंट नो अबाउट अल्कोहल दो। आई डोंट नो। तो फिर ये फर्स्ट डे हमारा हुआ। सेकंड डे तक आते आते आशना खुल चुकी थी। सेकंड डे तक मतलब उसकी एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट थी डे में। मैं ऐसे नींद में, मैंने कहा तुझे क्या हो गया? तू एकदम से कैसे खुल गई? सेकंड डे भी हमारा बहुत फन था। वी एक्सपीरियंस द कोरियन कल्चर ऑफ टी एंड एवरीथिंग, यू नो, तो नीचे बैठकर जो सारा nice, yeah. हम वहाँ पर भी गए थे, उनके पूरा एक बिल्डिंग थी, वहाँ पर हम गए थे। देन वी वेंट फॉर शॉपिंग, कोरियन फूड वगैरह सब कुछ था। बट गाइज आई एम अ वेजिटेरियन, नॉट वेजिटेरियन, एगिटेरियन। मेरे को लोग बहुत सुनाते हैं आप वेजिटेरियन बोल रहे हो बट आप तो एग्स खाते हो, तो मैं आपको बोल रही हूँ मैं वैसे वेजिटेरियन हूँ, बट आई ईट एग्स बिकॉज ऑफ प्रोटीन एंड एवरीथिंग। आई लाइक ईटिंग एग्स। सो वहाँ पर गए, जैसे आई स्वेयर उनके लिए वेजिटेरियन इज बीफ, फिश, चिकन। यूरोप से भी ज्यादा डिफिकल्ट, मतलब यूरोप में भी अगर उनको तुम बोलो ना नो मीट नथिंग जैसे हम बोलते हैं, वो स्टिल दे गिव यू वेजिटेरियन फूड। आई टोल्ड देम नो मीट नथिंग, वो फिर भी फिश ले आया। दिस इज वेजिटेरियन। आई वाज लाइक दिस इज नॉट वेजिटेरियन, दिस इज फिश। कहता नो दिस इज वेजिटेरियन। आई वाज लाइक नो एनिमल। चिराग ने उसको लिखकर बोला नो एनिमल। कहता कहीं ह्यूमन ही ना उठा कर ले आई। तो मतलब फॉर 4 days मैंने सिर्फ 2 दिन एग टोस्ट खाए हैं ब्रेकफास्ट में, और रात को एक बार मैंने नाइस टू सी यू से रामेन खाई है बस। पूरे कोरिया ट्रिप पे मैंने कुछ नहीं खाया, एंड बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया था। मेरे को मम्मा की याद आ रही थी कि जब मम्मा जैसे पैकेट्स लेके गई थी ना, आई विश कि मेरे को आई विश मैं सोची थी पैकेट्स लेके जाती, बट बहुत ज्यादा टफ हो गया था। बट एनीवे द होल एक्सपीरियंस वाज रियली नाइस। सो फ्राइडे नाइट, हमें सैटरडे नाइट हमारे पास एक खाली था, सेकंड लास्ट नाइट में वी ऑल वेंट टू पार्टी एंड वी हैड सोजू। हमने कम से कम 12-15 बॉटल्स ऑफ सोजू वी हैड। सोजू इतनी छोटी सी बॉटल होती है, मतलब बहुत छोटी सी बॉटल होती है, इसमें आपके 4-5 शॉट्स आते हैं। मैंने सबने मिलकर
15 बॉटल सोजू की वी हैड एंड इतनी टेस्टी थी ना वो ड्रिंक, ऐसा लग रहा था यू ड्रिंकिंग स्प्राइट एंड लेमन टुगेदर, इतनी टेस्टी। एंड मेरे माइंड में तो वो था, मैंने ना हमेशा ना वो देख रहा था के ड्रामा वगैरह, तो मैंने उनको बोला गाइस बहुत सारी बॉटल्स मेरे, बस मुझे एम्प्टी बॉटल्स का शॉट लेना है क्योंकि हर के ड्रामा में होता है वो पहले दिखाता है सोजू स्टार्ट होती है, लास्ट में दिखाते हैं एम्प्टी बॉटल्स का शॉट। आई वाज लाइक आई नीड दिस फॉर माय गैलरी फॉर माय मेमोरीज, इट वाज रियली नाइस। फिर वी पार्टीड एंड मैं और आशना तो वी केम बैक, बट सब फिर भी पार्टी कर रहे थे, बहुत लोग, तारिनी, आशना और मैं वापस आ गए थे। देन हम नेक्स्ट डे गए शॉपिंग, दैट डे ओनली आशना एंड आई वेंट। सो उस दिन हमने, मेरे को लग रहा है बेसिकली हम ऐसा होता है ना, टू गर्लीज आउट फॉर शॉपिंग, ऐसा वाला बिल्कुल वाइब Bond करा या बॉन्ड करा एंड वाज रियली नाइस। बेसिकली ना तारिनी की तबीयत खराब हो गई थी, तारिनी द अदर इन्फ्लुएंसर फ्रॉम बॉम्बे, शी इज अ जैन, तो पूरा प्रॉपर जैनिज्म फॉलो करती है, यू नो यू कांट ईट रूटेड वेजिटेबल्स आल्सो एंड एवरीथिंग, सो उसके लिए बहुत ज्यादा वो वहां पर कोरिया में टफ हो गया था क्योंकि बिल्कुल कुछ भी नहीं मिल रहा होगा। Exactly. तो उसकी बहुत ज्यादा शी फेल सिक फॉर अ डे, तो चिराग, मैं और आशना ही घूम रहे थे, बट ओवरऑल आई रियली एंजॉयड द ट्रिप, आई थिंक बिकॉज ऑफ दीज टू ऑल्सो एंड बिकॉज ऑफ द टीम हु वेंट विद अस। एंड मुझे लग रहा है अगर ये दोनों भी ना होते और शायद टीम भी अगर ऐसी होती ना, तो मैं तब भी बहुत चिल रहती पूरी ट्रिप पे, बिकॉज दोज गाइज वर रियली चिल, बहुत ज्यादा फन था। एंड मैंने कृतिका को आकर यही बोला था कि आई रियली वांट टू गो टू कोरिया सोल अगेन टू एक्सपीरियंस दोज कोरियन थिंग्स लाइक स्किन केयर वाला, लेजर ट्रीटमेंट्स एंड हेयर का ब्लो ड्राई एंड परमानेंट ब्लो ड्राई एंड एवरीथिंग, बहुत कुछ है गाइस कोरिया में करने के लिए, बट ब्यूटी वाइज इट्स नॉट, इफ वी कंपेयर टू यूरोप, ऑब्वियसली यूरोप इज वे बेटर। एंड मैं अगर पर्सनली किसी को रेकमेंड करना चाहूंगी तो मैं ये बोलूंगी, अगर बिल्कुल भी आप ट्रैवल नहीं करे हो तो फर्स्ट अपना ट्रिप कभी भी सोल या साउथ कोरिया को मत प्रेफरेबली रखना, बिकॉज आई फील वो ट्रैवल का इतना एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा आपको कुछ। आई शॉप्ड स्किन केयर, मुझे ना गिव अवे होल्ड करना है इंस्टाग्राम पे, सो मेरे माइंड में उस टाइम पे सिर्फ ये घूम रहा था, आई नीड टू बाय स्टफ फॉर फॉलोअर्स फॉर गिव अवे एंड एवरीथिंग। मैंने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा, इमेजिन मैंने सब कुछ गिव अवे का खरीदना, मैं अपने लिए कुछ खरीद कर ही नहीं आई। एंड फिर जब मैं वापस पैकिंग करी थी, उनको ओह शिट, मैं अपने लिए तो भूल ही गई हूँ, लाइक ठीक है कुछ नहीं होता, अब तो हो गया। बट पता है जो तू बोल रही है कि कोरिया अपना फर्स्ट ट्रिप मत रखना है, अंडरवेलमिंग लगा तेरे को। व्हेन आई वेंट टू यूएस फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं न्यूयॉर्क गई हूँ सिर्फ यूएस में, मेरे माइंड में एक डिफरेंट पिक्चर थी। आई थिंक मैंने ढंग से शायद एक्सप्लोर भी नहीं करा होगा, बिकॉज आई वेंट देयर फॉर फैशन वीक, तो मैंने फैशन वीक अटेंड करा, 2 दिन मेरे को फ्री मिले थे, तो मैंने लाइक आई वाज रोमिंग अराउंड। बट मुझे वहां जाके रियलाइज हुआ दैट आई लव यूरोप सो मच। मेरे को अभी भी कोई भी चॉइस देना, यूरोप will be my number one choice still. I can go there again and again. Italy मैं इतनी बार जा चुकी हूँ, France मैं इतनी बार जा चुकी हूँ, मतलब I would want a gap in between, but it's so beautiful, it's so pretty, it's an escape from the usual stuff that you see, मतलब जो हम ट्रैवल यूजुअली करते हैं उससे बहुत डिफरेंट है। आई एम प्रिटी श्योर यूएस में भी बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें और बहुत डिफरेंट जगह होंगी जो हमने एक्सप्लोर नहीं करी है। आई एम प्रिटी श्योर जो ज़्यादा ट्रैवल करते हैं और उस साइड ट्रैवल करें उनको पता होंगे, बट यूरोप फॉर नाउ विल बी लाइक ऑन टॉप ऑफ माई बकेट लिस्ट फॉर एवर। आई डोंट नो, शायद मैं कुछ ऐसी एक्सप्लोर करूँ चीज़ें जो चेंज हो जाए, बट अभी के लिए आई थिंक यूरोप इज जस्ट समथिंग एल्स, स्पेशली इटली। इटली इज सो प्रिटी। फ्लोरेंस ना सबसे प्रिटी है तो बोलती है मेरे को, और फ्लोरेंस बोला और मैंने एक रील भी देखी थी इसमें वो रैंक कर रहे थे यूरोप की सिटीज एंड सबसे ऊपर उसने भी फ्लोरेंस। बट आई डोंट नो हाउ, लाइक मैं डिस्टिंग्विश कैसे करूं, ऐसा क्या है फ्लोरेंस में जो मुझे पसंद आया था, मुझे नहीं पता, बट आई लव्ड फ्लोरेंस, लव्ड। मतलब मुझे रोम से ज्यादा फ्लोरेंस पसंद आया था, बट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ पर्सन यू आर। जैसे अब शिवेश को रोम बहुत पसंद है, तो मैंने शिवेश को बोला था कि यार तू रोम से अच्छा वहां चले जाइए, कहते नहीं आई लाइक सिटी वाइब, आई लाइक रोम, मतलब उसको फूड और वो सब ज्यादा एक्सप्लोर करना पसंद है, मे बी ही लाइक्स दैट। सो इट depends on the kind of person or the kind of traveler you are, I think. Florence, I feel I was just roaming around. मैं ऐसी randomly people watching कर रही हूँ, वहाँ पर म्यूजियम्स, वहाँ पर चीज़ें देख रही हूँ, वहाँ पर बेकरी, क्यूट सी शॉप्स हैं, एंड there's a spot, वहाँ से पूरा व्यू दिखता है। मतलब बेसिक जो चीज़ें हर जगह यूरोप में होती है वहाँ पर भी थी, बट it was extra pretty for me. Amalfi, Positano, oh, that's gonna be like number one. One of the most beautiful places I've ever seen, and Greece also. Although मॉप सीजन में गए थे और हमारा बहुत बैड मजा था। We have to go to Greece. Yeah, मैं तो बोल रही हूँ let's not travel for a month or two, and summer आने वाला है, उसमें ट्रैवल करेंगे। बेस्ट टाइम होता है, obviously packed भी होता है उस टाइम पे, बट सबसे बेटर तभी होता है ट्रैवल आप अच्छे से कर पाए। Greece, let's go. बट मैं साउथ कोरिया को अगर एक शॉर्ट में डिफाइन करूँ ना, प्रिटियर वर्जन ऑफ बैंकॉक। Oh. That's it. Prettier version of Bangkok. Exactly वैसी। आप बैंकॉक की अगर स्ट्रीट में जा रहे हो वैसे ही नहीं, लोग आगे पीछे हो रहे और लाइट्स Too packed. Exactly वैसी, but more prettier version of Bangkok. Yeah.
ऐसा। और मुझे लग रहा है के ड्रामास ने इतना दिमाग आपके माइंड में, आपका बिल्कुल के ड्रामा में एक्चुअल जैसे सोल दिखाते हैं वैसे ही था, बट आई फील वो इतना ज्यादा रोमांटिसाइज कर देते ना बिल्कुल चीजों को कि मैं अंदर से जस्ट बिकॉज आई एम अ के ड्रामा फैन तब भी मैं सोल जाना चाहती थी। पर मैं पर्सनली अगर कभी देखूँ तो या साउथ कोरिया के स्किन केयर आइडिया से I would like to go back to Seoul, but not for touristy purpose. I wanted to go to New York for this reason only. I think I went in 2019. Sex and the City. Sex and the City नहीं था? तो वो उसकी वजह से इतना मैंने रोमांटिसाइज कर लिया था न्यूयॉर्क को कि मुझे से लगता था वाह वाह, और मुझे मैं वहाँ गई, मैंने बोला ये नहीं है, ये तो कुछ और लग रहा था उसमें. एंड इवन व्हेन यू सी एन इन्फ्लुएंसर और समवन यू फॉलो और यूट्यूबर, आपको लगता है आप रिलेट करने लग जाते हो कि यार ये इसको पसंद आया ना तो मुझे भी पसंद आएगा. एंड समटाइम्स यू लाइक इट, समटाइम्स यू डोंट. That's very true. और अगर यूरोप और साउथ कोरिया की हम फ्लाइट डिस्टेंस भी देखें ना, इट्स सेम 7.5 hours फ्रॉम दिल्ली. एंड यूरोप का अगर मैं पेरिस ले लूँ या एम्स्टर्डम, स्पेन वगैरह भी ले लूँ, 8-9 hours इतना ही है. सो अगर आप ना फर्स्ट ट्रिप, इफ यू आर प्लानिंग टू गो समवेयर, देन आई वुड रिकमेंड नॉट टू गो टू साउथ कोरिया ऑन योर फर्स्ट ट्रिप. जस्ट ट्राई एंड एक्सप्लोर यूरोप फर्स्ट, देन ऑब्वियसली यू कैन गो टू साउथ कोरिया आफ्टर दैट, बिकॉज आई डोंट वांट यू गाइज टू हैव अ रियली अंडरवेलमिंग एक्सपीरियंस ऑफ योर फर्स्ट ट्रैवल. या अगर कोई फर्स्ट ट्रिप पे जा रहा है अपनी और बजट को इशू नहीं है तो कहाँ बोलेगी उसको जाने के लिए? वेयर विल यू? अमाल्फी. अमाल्फी, आई डोंट नो, मेरे को बीचेस पसंद नहीं इतने, बट मेरे को अमाल्फी और पोसितानो, मतलब मैं अभी भी अपनी आईज क्लोज करती हूँ, मेरे को अभी भी वो विजन आता है कि हम दोनों स्कूटी पे घूम रहे हो बस, कि अगर हमें पीछे जाना और हम फिर से क्लिफ पूरा घूम कर आ रहे हैं पीछे जाने के लिए, बिकॉज वन वे था. बट तू पहले एक्साइटेड नहीं थी बिल्कुल भी. तू मुझे बोल रही थी क्या है अमाल्फी अमाल्फी, तू इतनी एक्साइटेड है. बट मैंने ये देखा कि जब भी अदीक्षा इज रियली गुड एट बाइंग थिंग्स, ये जो भी बैग्स, जो भी मेकअप, जो भी चीज़ें लाती है वो हमेशा हम ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं. एंड आई थिंक आई एम रियली गुड एट ट्रैवल एंड सजेस्टिंग थिंग्स और मे बी दैट एरिया. एंड हमेशा ऐसे होता है कि कभी क्यों करना है, यहाँ क्या है, ये क्या है, वो क्या है, और ये जाती है वहाँ पर, ये सबसे ज़्यादा एक्चुअली मुझसे ज़्यादा इन्जॉय कर रही होती है क्योंकि आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव प्रॉपर्ली. ये वो तो आई थिंक आप लोकल की तरह फील करते हो ना व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, एंड आप ट्रांसपोर्टेशन वगैरह मतलब खुद ड्राइव कर रहे हो, कार वगैरह, डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है. आई एम प्रीटी श्योर है ना, मैं तो पीछे बैठी हूँ. Passenger princess for life. So yeah, and if I can suggest, I think Italy. Italy में ही है वो भी, but Italy में any place in Italy. Florence, yeah. Florence, yeah. And स्पेन नहीं घूमे ना मतलब. Spain, you can go to Spain also. Wow, you'll have fun if you are someone who likes parties, beaches, shopping, and this culture which is free, loud, and fun. I think you'll like Spain a lot. Yeah, Ibiza is for parties, like it's the place for Never parties. been to Ibiza. Same. Except Barcelona. मैं बार्सिलोना ही गई थी. मैं हाँ, स्पेन में कभी कहीं नहीं गई हूँ. Yeah. I would really love to explore Spain. बट ऐसे नहीं होता कभी भी जब आप बैठे होते हो और कभी जैसे मे बी यू बॉक डाउन बिकॉज ऑफ वर्क और मे बी एनीथिंग दैट समथिंग्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ, आप कभी ऐसे मन करता है बस कहीं टिकट बुक करा लो एंड जस्ट रन अवे. बहुत मन करता है. एंड आई रियली वांट टू डू दिस वंस इन माय लाइफ कि मैं अभी सोचूं कि मुझे किसी ट्रिप पे जाना है और मैं नेक्स्ट डे बिना बताए, मतलब ऑब्वियसली अपने घर वालों को इन्फॉर्म करके कि मैं जा रही हूँ, बैग पैक करके निकल जाऊँ. मेरा बहुत मन है वहाँ जाके टिकट बुक करूँ. Why don't you try this right now? ओके गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट पॉडकास्ट. बट मैं कहाँ जा सकती हूँ मैं सोच रही हूँ. अभी ट्राई करो सिसी. नहीं, नॉट राइट माय ट्रिप. मेरे को लग रहा है पहले मैं इंडिया में ट्राई करना चाहूँगी. उसके बाद आई जंप. But Tarini extended her trip for 4 days, and for 2 days she was traveling solo. She was like, I really want to go to a place and just stay there as a local and enjoy it. Like, कहती मेरे को कुछ extra नहीं करना. I just want to go to a park, sit there, read a book, and enjoy the ambience and everything, and then come back to the hotel and everything, which is a really nice idea. But I don't think so that I can travel solo. I don't want to actually travel solo. I've seen a lot of people, a lot of my friends also. जब मैं स्पेन भी गई थी तो मुझे पर्सनली मज़ा आया था, बट मैं ऐसे पेंट नहीं करना चाहूँगी पिक्चर की बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ होता है और आप हर टाइम खुश होते हो, आप जिंदगी ना मिलेगी दोबारा बन रही होती है, यू मीट पीपल. ऐसा नहीं होता है हर टाइम. येस यू मीट पीपल बट देर आर टाइम्स व्हेन यू आर अलोन क्वाइट इन योर रूम ऑल्सो, एंड समटाइम्स यू डोंट नो व्हाट टू डू बिकॉज चलो आपने फूड भी कर लिया, आपने पार्क में भी बैठ गया, आपने चिल भी कर लिया, अब क्या करो. देर आर अ लॉट ऑफ टाइम्स. सो मेक श्योर इफ यू प्लानिंग योर ट्रिप, be ready for that also. But I think चाहे कुछ भी हो, everyone should experience solo travel once in their life, even for a day or two. इंडिया में कर लो, safer जो भी आपको जगह लगती है, बिकॉज हर टाइम हम इतने नॉइज से और आउटसाइड ओपिनियन से, या हम दोनों भी ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं बोलूँगी देखिए अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है,
कभी कभी जब आप अकेले जाके कोई चीज़ एक्सपीरियंस करते हो ना, देयर इज नो नॉइस, नथिंग, सिर्फ यू एंड योर माइंड एंड यू गेट टू नो योर सेल्फ बेटर. मैं बहुत डरी हुई थी जब मैं स्पेन गई थी एंड देयर वर अ फ्यू डेज व्हेन आई ब्रोक डाउन ऑल्सो कि ओ ये क्या हो रहा है, मेरा पासपोर्ट का है, मेरा ये का है, आई लॉस्ट अ फ्यू थिंग्स ऑल्सो, बट लाइक यू हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस. बट आई एंजॉयड. आई वुड गो अगेन ऑन अ सोलो ट्रिप इफ आई कैन. Yeah. I'm telling you to book a ticket right now and just go somewhere. Thanks. Enjoy. Have fun. Thanks. Have time of your life. But travel is fun, यार. Travel is fun. Obviously, I think एक escape from the reality होता है. पता नहीं पर्सनली मुझे ऐसा लगता है जब मैं जाती हूँ, me and my problems and everything seems so small. जब आप सबको देखते हो एयरपोर्ट पे, everyone's rushing और इतने different emotions देख रहे होते हो और इतने overwhelmed होते हो, आपके पास उस टाइम ना टाइम भी नहीं होता to be on your phone. जब आप बोर होते हो, आप फोन तब ज़्यादा यूज़ करते हो ना, आप इतनी, आपको लगता है अरे बाहर आया अच्छे से, लेट्स जस्ट एंजॉय दिस, सेवर इट प्रॉपर्ली. सो दैट्स नाइस. आई लाइक. बट मेरे को लगता है ट्रैवल पे ना मेरा ब्रेन और इनटू 100 हो जाता है बिकॉज आई फील यूर आउट. कंटेंट क्रिएशन वाली साइड से, कंटेंट क्रिएशन की साइड से भी है, प्लस आई फील एक स्मॉल पीरियड के लिए आप ट्रैवल कर रहे हो लाइक फॉर 5 or 7 days एंड आई पर्सनली फील दैट आई स्पेंड सो मच टू गेट देयर, टू गेट हियर स्पेसिफिकली, एंड व्हाई जस्ट वेस्ट माय टाइम सिटिंग इन अ रूम एंड जस्ट लेइंग अराउंड. मतलब इवन दो मेरी बॉडी अगर बोल रही होती है ना तो स्टे रेस्ट फॉर अ व्हाइल, मेरे को अंदर से लगता है नो, मेरे को रात भी खराब नहीं करनी, मुझे अपना डे भी खराब नहीं करना. आई रियली वांट टू गो आउट एंड एक्चुअल में एंजॉय एवरीथिंग पॉसिबल फॉर 5 days. Just enjoy it. I don't know when I'll come back here. आई थिंक वो हो जाता है बिकॉज हमारे लिए ट्रैवल बहुत बिग डील है. यू स्पेंड सो मच मनी एंड स्पेशली मैंने अपनी पर्सनली काम जब से स्टार्ट करा, मैं तब से ट्रैवल करा. उससे पहले मैं ड्रीम करती थी. हम दीक्षा को एयरपोर्ट पिक करने गए थे, मैं और संयम, और हम गलती से एक तो उस पर चले गए, डिपार्चर पे चले गए थे. मैं देख रही हूँ, मैंने कहा पता है मैं यहाँ से जाती हूँ, मैं उसको स्टोरी बता रही हूँ अपनी कोई कि मैं यहाँ से जाती हूँ. मेरा उस टाइम माइंड में क्लिक नहीं करा कि अगर मैं जाती हूँ तो यहाँ से कोई आ तो सकता नहीं है. तो फिर थोड़ी देर बोलता अरे दीदी हम डिपार्चर में. मैंने बोला था तुम लोगों को कि तुम लोग डिपार्चर में, तो फोन रखने के बाद बोला डिपार्चर में हो ये वो. तो मैं उसको स्टोरी ये बता रही थी कि वाइल ग्रोइंग अप ना, जैसे मॉम डैड ने 1-2 बार ट्रैवल करा है और दीक्षा ने भी ट्रैवल करा है. एंड मैं ना जब भी इनको छोड़ने जा रही होती थी ना एयरपोर्ट पे, मैं हमेशा सोचती थी मैंने कब ट्रैवल करा है यार, तू थी बहुत छोटी, 3-4 ईयर्स की थी, हांगकांग, बैंकॉक, चाइना तुझे पापा मम्मा लेके गए थे अपने साथ. एंड मॉम डैड ने भी उसके बाद 1-2 बार ट्रैवल करा है बाहर. मतलब हमने, मेरे को नहीं लगता उन्होंने भी इतना ज्यादा ट्रैवल करा है, बट जब भी मैं किसी को भी छोड़ने जाती थी ना एयरपोर्ट पे, मुझे लगता वन डे आई एम गोना ट्रैवल द वर्ल्ड कृतिका. और मैं इतनी पिद्दी सी होंगी, लाइक 7-8 ईयर्स की होंगी, मुझे वो सीन याद है. और मैं अपने आप को हमेशा सोचती थी मैं एक मूवी का कैरेक्टर हूँ और मेरी लाइफ बदलने वाली है. और मैं वहाँ से आ रही थी और मैं सोचता मैं भी घूमूंगी, मैं भी प्लेन में बैठूंगी एक दिन, मैं भी अपने सपने पूरे करूंगी. एंड कभी कभी ऐसा लगता है ना कि वो जर्नी, जब लोग बोलते हैं ना कि अपनी जर्नी में खुश रहो, जर्नी में खुश रहो, इसका मतलब ये होता है कि जब आपको वो चीज़ मिल भी जाती है ना, तो वो जो प्रोसेस होता है ना, वो उससे एक्स्ट्रा स्पेशल होता है रादर देन अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने से. अब कभी कभी ऐसा होता है अरे दीक्षा नहीं, डेट्स नहीं है यार, नहीं ये शूट है, हम ट्रैवल नहीं कर सकते, नहीं ये है, ओ शिट वी हैव टू मिस इट. तो मुझे लगता है वाओ, लाइक ड्रीम्स डू कम ट्रू. या वी कम सो फार नाउ दैट हम जो जगह है, मतलब मैंने लिटरली सिर्फ बुक्स में, पिंटरेस्ट बोर्ड पे और गूगल पे और यूट्यूबर्स को जिनको मैं फॉलो करती थी, मैंने उनकी देखी थी, मैं सेम जगह अब विजिट करती हूँ. एंड या वी हैव द लग्जरी एंड द प्रिविलेज टू विजिट द सेम प्लेस अगेन एंड अगेन ऑल्सो. सो या ड्रीम्स डू कम ट्रू गाइस. वैसे इस चीज से एक मुझे चीज याद आई है कि अपने ट्रैवल गोल्स 2024 के, चलो सब ट्राई करते हैं ठीक है साथ में. गेट अ पेन एंड पेपर और ओपन योर नोट्स ऐप एंड राइट डाउन 5-4 कंट्रीज यू वांट टू ट्रैवल दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर, 5 years डाउन द लाइन, एंड देखना उसमें से कितनी टिक होती है. कभी कभी हम ड्रीम ही नहीं करते, हमें लगता है वाओ दिस इज सो फार ऑफ. आई थिंक है ना, जैसे दीक्षा ने कोरिया मैनिफेस्ट करा है एक्चुअली. एग्जैक्टली, मैंने मैनिफेस्ट करा है कोरिया ट्रिप एंड राइट नाउ मैनिफेस्टिंग अमाल्फी ट्रिप इन अ कोलैबोरेशन. मुझे भी साथ में कर ले. 5-star होटल, 7 होटल. मांगो तो फिर मून तक क्या बोलते हैं, एम फॉर द मून यू विल रीच फॉर द स्टार्स, है ना, यही था. स्टार्स मून से दूर होता है बट नहीं, मून दूर होता है. नहीं, स्टार्स दूर होते हैं. तो कोर्ट में कितने छोटू से तो दिखते हैं. बट कोर्ट में क्यों लिखते हैं कि रीच फॉर द मून एंड, गलत है कोर्ट सो. एम फॉर द मून एंड रीच फॉर द स्टार्स. चलो छड्डो पर, समझ गए सब. तो मैं बोल रही हूँ कि हाँ, आई एम मैनिफेस्टिंग अ ट्रिप टू अमाल्फी ऑब्वियसली विद माय सिस्टर एंड आवर फ्रेंड्स एंड एवरीवन इन अ कोलैबोरेशन विद अ 7-star लग्जरी होटल. Wow. Fully sponsored trip for Wow. 7 to 10 days and we are roaming around to Positano, Amalfi, Yacht. Capri. Sorrento, Capri. ओ कपरी में 3-4 days का एक अलग होटल के ठीक साथ है. कोलैब है. और कपरी में वो जो वो स्पेस है ना जहाँ रॉक आता है, मुझे वो भी करना है, वो यॉट से. ओ या ठीक है. चलो manifest into the world. Into You the know what? universe. Please. सॉरी हम स्पेसिफिक होना भूल चुके हैं. आई वुड लाइक टू मैनिफेस्ट दिस ट्रिप इन समर्स. Yeah. आई वुड लाइक टू मैनिफेस्ट दिस ट्रिप इन समर्स. 2024. फुल्ली सीजन होना चाहिए, ऑफ सीजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए. Guys, manifestation से याद आया,
मैं ना, ये बहुत एक छोटा सा एग्जांपल है, बट अभी मैंने तेको बताया तो था कल परसों ही, लाइफ में 3-4 बार ऐसा हो चुका है, मैंने एयरपॉड्स लिया और वो मतलब उसका एक कहीं ना कहीं मिसप्लेस हो जाता है. दिस टाइम आई वाज लाइक, ये दूसरी बार हुआ है एक्चुअली, एक एयरपॉड मिसिंग था एंड मैंने सोचा मैं ना अटैच नहीं होंगे आइडिया से, एंड आई विल सी इफ इट एक्चुअली कम्स ट्रू, एंड मैंने सोचा मिल जाएगा. 25 डेज बाद वो एयरपॉड बेड के पास नीचे पड़ा हुआ मिला है, आउट ऑफ नोवेयर. आई नो नोबडी बिलीव्स इन मैनिफेस्टेशन, बट मैंने एक चीज देखी है, जब मैं किसी चीज से अटैच्ड नहीं हूं ना, वो चीज तब आ जाती है. जब मुझे लग रहा था, ओ माय गॉड, आई वेस्टेड माय मनी अगेन, एंड आई क्रिटिसाइज माय सेल्फ कि शिट, लाइक यू हैव डन इट अगेन, यू स्टूपिड फूल, यू हैव लॉस्ट योर एयरपॉड्स अगेन, एंड दिस इज द सेकंड टाइम कि वो एक एयरपॉड दोबारा मिला. ब्लश ने क्यूट ब्लश ऐसे ऐसे करके स्क्रैच कर रही थी वहीं पर, और सिर्फ वहाँ एयरपॉड पड़ा था, कुछ नहीं था. इमेजिन. बट या ब्लश से मुझे याद आया गाइस, हमने डॉग टेलीपैथी करवाई थी. ओह हाँ. एंड आई पर्सनली फेल्ट इट वाजंट एक्यूरेट इनफ, एंड मुझे ऐसा लग रहा था आई वेस्टेड माय मनी, बिकॉज वो होता नहीं है, आप किसी पंडित जी के पास चले जाओ, वो आपसे पूछते बेटा आपकी लाइफ में कितने लोग हैं, आपके कितने बच्चे हैं, और फिर वो बताते हैं अच्छा आपके इस वाले बच्चे के साथ ये होने वाला है, जबकि उन्होंने पूछ लिया कि वो अच्छा उसने जॉब छोड़ दी, बातों बातों में पूछ रहे, वो बोलते हैं कि आपके बच्चे की जॉब छूटने वाली है, ये होगा वही वो बोल रहे थे. उसके बाद बोलते कोई सारी चीजें, शी वाज आस्किंग मी क्वेश्चंस आस्क्ड मी नहीं, वो द वे शी was speaking, I don't know, the way she was speaking, I told her everything about sugar and blush, and वही चीजें रिपीट हो रही हैं, वही सब चीजें हो रही हैं, and बहुत ही ऑपोजिट चीजें बोली गई हैं, एंड बिल्कुल भी एक्यूरेट, बिल्कुल भी एप्ट चीजें नहीं बोली गई. सो आई वुड नॉट रेकमेंड एनीवन टू गो फॉर डॉग टेलीपैथी. मतलब मुझे ऐसे लग रहा है क्या पता कोई और. Yeah, maybe I had a really bad experience, because when I told this to my friend, she told me everything, and मेरे को तो बिल्कुल ठीक लगा, but I personally had a really bad experience. I felt that I wasted 4,000 rupees for nothing. Right? Sugar was sitting there, Sugar अपना खेल रही है, बेटा तेरे पीछे मेरे अभी 4,000 रुपए खर्चे हैं, तुझे पता चल रहा है ये बात, जो तुम अपना इधर उधर बॉल के साथ खेल रही है. मेरा एक्सपीरियंस गलत रहा. बट पता नहीं, आई थिंक मुझे टैरो कार्ड रीडिंग करवानी है, मेरा बहुत मन है. हाँ. ऐसा नहीं होता कि मैं जो बोल दिया मैं उसको वो मान लेती हूँ कि ओ दिस इज माय डेस्टिनी है वो, बट जो अच्छी चीजें, मैं मैनिफेस्टेशन की तरह ही वर्क करता है वैसे. जो कोई मेरे पास में कुछ अच्छा बोलता है, मैं ये तो होगा ये. आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर माई मॉम एंड डैड, दे यूज्ड टू गो टू ब्यास, सत्संग के लिए जाते थे, और हम भी जाते थे, छोटे होते बहुत ज्यादा जाते थे. अब ऑब्वियसली वो फ्रीक्वेंसी कम हो गया है. तो वो रास्ते में एक जगह है, वहां पर वो हमेशा, व्हाट्स द नेम आई डोंट रिमेम्बर, बहुत फेमस वो जगह है. ढाबा, हाँ कुछ तो है, हवेली शायद. वहां पर एक पंडित जी बैठते थे, तो उन्होंने मॉम डैड को बोला था, और उस टाइम ना मैं अपने लूजर फेज में थी तो उन्होंने मेरे मॉम डैड को बोला था आप अपनी बेटी की वजह से जाने जाओगे बड़े होके, ठीक है, जब वो बड़े होके, वो तो बड़े हो ही रखे. तो मम्मी जब आके घर पे बताती थी ना, मैंने बोला ऐसा क्या करूंगी मैं कि मेरी वजह से जाने जाएंगे ये वो. बट चल ठीक है, नॉट टू दैट एक्सटेंट, बट लाइक आई फील हैप्पी व्हेनेवर डैड से कोई मिलता है या मम्मी से कोई मिलता है, बोलता है कि ओ आई फॉलो दीक्षा, या ओ आई फॉलो कृतिका, और मे बी रिलेटिव्स वगैरह भी जब कभी बोलते हैं. सो आई थिंक सम थिंग्स इफ यू स्टार्ट बिलीविंग दैट इन योर हेड, इट एक्चुअली कम्स ट्रू. इससे रील्स पे आती हूँ मैं कि मैं आजकल रील्स वगैरह नहीं देख रही. मैंने ना गाइस अपना एक फेक अकाउंट भी बना रखा है, ठीक है, उस पे मैं सिर्फ लिमिटेड लोगों को फॉलो करती हूँ जिनका कंटेंट मुझे कंज्यूम करना है और जिनसे मुझे पॉजिटिविटी आती है. इट्स नॉट दैट जिनको मैं ऑनलाइन अभी फॉलो कर रही हूँ अपने अकाउंट से उनसे मुझे नेगेटिविटी आती है, बट समटाइम्स कोई भी इंसान आपके अंदर कुछ भी ट्रिगर कर सकता है, तो वो आपकी अपनी शॉर्टकमिंग्स है. तो मैंने इसलिए ऐसे कॉमेडी, फैशन एंड ब्यूटी एंड जो भी मुझे ऐसा लगता है कि गिव्स मी पॉजिटिविटी, तो मैं उनको फॉलो करती हूँ. एंड जितना मैंने अपने अंदर चेंज देखा ना, जितना आप अपने आप की एनर्जी को प्रोटेक्टेड रखोगे, जितना आप कम वायलेंट चीजें देखोगे, क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज मैं ऐसा बहुत देखती थी, एंड आई डोंट नो सम पीपल मे बी उनका तरीका बहुत डिफरेंट होता होगा टू प्रोसेस द इन्फॉर्मेशन. आई एम एन एम्पैथ, एंड मैं हर चीज को बड़ा उससे लेती हूँ. शिट मेरे साथ हो गया, तो अगर मैं होती यहाँ पर तो वो मेरी फ्रेंड के साथ हो रहा होता, और अपनी फैमिली को इमेजिन करने लग जाती हूँ. ये सेम अभी मेरे साथ लास्ट नाइट व्हेन वी वेंट आउट, मतलब वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट ब्लू व्हेल एंड एवरीथिंग एंड इल्यूमिनाटी एंड सीक्रेट सोसाइटीज एंड एवरीथिंग एंड डार्क वेब एंड सब कुछ. आई फेल्ट रियली, मतलब मेरे को ऐसे में डर गई थी, मेरे लिटरली गूज़बम्स आ गए थे. आई वाज लाइक वर्ल्ड की ये भी साइड है जिसका हमें कुछ आइडिया ही नहीं है, एंड आई वाज जस्ट थैंकिंग यूनिवर्स. आई वाज लाइक यूनिवर्स प्लीज मुझे आइडिया कभी चाहिए भी नहीं है लाइफ में अबाउट ऑल द स्टफ व्हिच गोज अराउंड इन द वर्ल्ड, नेगेटिव स्टफ. या मतलब पता नहीं, मैं अभी अपने स्पिरिचुअल पाथ पे हूँ. आई थिंक आई हैव बीन इनटू स्पिरिचुअलिटी सिंस आई वॉज अ किड ओनली. आई थिंक मैं तब भी बहुत गुरु नानक जी के भी जो सत्संग वगैरह होते थे वो सुनती थी, एंड BK शिवानी, आई थिंक मैं लॉन्ग बैक मैं तब सुनती थी, और तू आगे बोलती थी दीदी ये तू किसको देख रही है, तू तो छोटी थी ऑब्वियसली तब. मतलब आई हैव ऑलवेज बिन इनटू सेल्फ डेवलपमेंट, बट आई थिंक अब मैं एक ऐसे फेज में मैं उसको इम्प्लीमेंट कर रही हूँ. पहले ऐसा नहीं होता था, बुक्स पढ़े जा रहे हो ड्राइव करने नहीं जा रहे हो. अब आई थिंक आई एम प्रैक्टिकली एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड इफ अ पर्सन इज बॉदरिंग मी, इफ द एनर्जी इज बॉदरिंग मी, मैं अपनी एनर्जी वापस ले लेती हूँ उस जगह से. आई थिंक एंड दैट्स
the best way to go about it. मतलब अगर आप किसी को hate भी कर रहे हो then you're sending them energy only. True. Yeah, so that's really helping. And मैं subliminals वगैरह काफी आजकल वो सब सुन रही हूँ. I try to watch, see things, something that brings me happiness, I think. And कभी-कभी जब मेरे को लगता है I am in that capacity, I can watch stupid shit also, and मैं उसको affect नहीं होने दूंगी अपने में, मैं बहुत ही खुश हूँ. तो I'll do watch चीजें ऐसे guilty pleasure के लिए a lot of times. And yeah, कल मैं एक जूलियट क्लियरली करके एक यूट्यूबर है, शी हैज लेस देन 100K फॉलोअर्स. आई कीप हर नेम इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. आई लव हर मैनिफेस्टेशन वीडियोस एंड सम पीपल आर सो इजी गोइंग ना, आप उनकी क्लियरली समझ पाते हो बात. आपको ऐसा लगता है यू आर जस्ट लिसनिंग टू अ फ्रेंड. एंड शी वाज टॉकिंग अबाउट दिस थिंग येस्टरडे जो मेरे को बड़ी ऐसे हिट करी एकदम से, कि अगर कोई आपके सामने फूड रखा हो, लाइक तुझे क्या नहीं पसंद खाने में, करेला है ना, तेरे सामने टमाटर, हाँ तुझे टमेटोज नहीं पसंद, ठीक है, तेरे सामने टमेटोज पड़े हैं और मैं तुझे बोलूँ खा ले, तू नहीं खाएगी ना. अगली स्मेल कर रहा है तेरे को, नहीं खाएगी ना. सो व्हाई डू वी थिंक दोस थॉट्स जो हमें पता है हमारे लिए बुरी है. जैसे अगर मुझे पता है ये मैं खोलूंगी, इसकी प्रोफाइल देखूंगी तो मैं ट्रिगर होऊंगी, समथिंग्स बॉदरिंग मी, देन व्हाई डू वी डू दैट. लाइक ये सब चीजें, देन आई लाइक या लाइक जितना भी अपनी एनर्जी और ये सब चीजें प्रोटेक्टेड रखो, इट्स गोना बेनिफिट यू एंड आप कहीं और अच्छी जगह चैनलाइज कर सकते हो. एंड इट इंक्लूड्स गॉसिपिंग अबाउट पीपल ऑल्सो एंड थिंग्स ऑल्सो. मतलब जो भी लोग मैंने लाइफ में सक्सेसफुल देखे हैं, जिनसे मैं मिली हूँ, आई हैव नेवर सीन देम बिच अबाउट एनीवन. हमेशा वो लोग बिचिंग कर रहे होते हैं और गॉसिप कर रहे होते हैं जो उधर पहुंचना चाहते हैं. हमेशा. काफी लंबा हो गया guys. ठीक है, मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहूंगी. रात को ना मुझे लगता है ऐसे डॉग वीडियोस देखकर सोना चाहिए ताकि आपके माइंड में से हैप्पी वो वाइब्स आए, डोपामीन आपका हिट करे. और सब्लिमिनल्स आल्सो गाइस, मेरे को ऐसा लगता है जो चीज मुझे हेल्प करी है शायद किसी और को भी हेल्प करे. इसको मेडिटेशन की तरह यूज करो. आप बस अपनी थॉट्स को क्लियर करो, विजुअलाइज अ सिनेरियो दैट यू वांट इन योर लाइफ टू हैपन. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके एग्जाम हो गए हैं खत्म एंड यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग, तो वो चीज विजुअलाइज करो ना, ऐसे टास्क की तरह मत करो. अगर आपको कोई भी चीज टास्क कर रही है मत करो. अगर आपको लग रहा है ओ शिट अब मुझे बैठ के सोचना पड़ेगा, फोर्स करना पड़ रहा है, जस्ट इमेजिन दैट फीलिंग. यू गॉट योर मार्क्स, आप अपने सिलेक्टेड कॉलेज में हो, आप अपनी सिलेक्टेड जगह पे ट्रैवल कर रहे हो, हाउ आर यू फीलिंग, आप अपने बेस्ट उसमें हो, बॉडी जो भी आप चाहते हो मैनिफेस्ट करना, हाउ वुड यू फील इन दैट मोमेंट. द फीलिंग मैटर्स. द फीलिंग मैटर्स. यस. एंड यहाँ पर हमारा होता है एपिसोड समाप्त. कृतिका के प्रवचन आप दोबारा सुनने आइएगा नेक्स्ट पॉडकास्ट. हम हर हफ्ते सुनने आएंगे आपके प्रवचन. वी लाइक लिसनिंग टू योर प्रवचन सिसी. थैंक्स. मैं ऐसे सोचती हूँ सब कुछ ऐसे ना स्पिल ओवर कर दूं, मैंने जो सीखा ना सबको बता दूं मैं. बट या आई थिंक जब आप बताते भी हो किसी को तो आपके लिए भी रिवीजन होता है ना. यू आल्सो लर्न सम थिंग्स. सिसी को मैंने फोर्स कर करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन में तो बिलीव करा दिया, मैं एक सब्लिमिनल्स में भी कराऊंगी. मैनिफेस्टेशन गाइस, आज हमारा ये होमवर्क है कृतिका के प्रवचन में, दैट दिस वीक we will try manifesting a scenario and just close your eyes and But guys, imagine a scenario and feel it. एंड अगर आप न्यू हो इसमें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं, बिल्कुल बेसिक चीज मैनिफेस्ट करो जिससे आप अटैच्ड ही नहीं हो. जैसे अ फ्लावर, कॉफी कप, और अ ड्रेस और एन आउटफिट और समथिंग दैट यू नो कैन हैपन. फिर जब आपको ऐसे होगा ना वाओ मैजिक दिस हैपेंस, फिर आप कुछ और बड़ा तो इस एपिसोड पे आकर आप लिखना. हाँ प्लीज गाइस प्लीज. अच्छा डू वन थिंग, लेट्स डू वन थिंग. कमेंट डाउन बिलो what you want to manifest as if it's actually happening, and then if it comes true come back here again and अपनी story बताना सबको. जैसे मैं हमेशा जब भी when I was losing weight, और ये कोई चीज मानता नहीं है, but when I was losing weight I used to eat hot chocolate fudge and cakes and everything. I used to say, oh, I'm losing weight. While eating this, I'm losing weight. And ऐसा करते करते ये बहुत controversial topic है because a lot of people जिनको नहीं इसके बारे में knowledge law of attraction के बारे में, वो समझेंगे भी नहीं. Personally, it worked for me. Yeah, placebo effect भी होता है. अगर आप जैसे आप healthy food खा रहे हो और आपको लग रहा है oh, I'm losing weight, you will lose weight if you're thinking about that. That's it for today, you guys. I hope you enjoyed the episode, enjoyed the podcast, and if you did, just comment down below with what do you want to manifest this month, not year, this month. And also guys, follow us on Instagram. It's What Is Up Sister, and my page is That Bhogal, and Diksha's page is Diksha Khurana, and we are on YouTube as well, and we are everywhere. And happy Navratri, guys. Oh, happy Navratri, guys. Diksha Snapchat पे क्या तेरा? Diksha_A. And mine is that_Bhogal. With that, अगर आप हमें मिस करो, एक हफ्ते का वेट कर रहे हो, तो आप बाकी एपिसोड जाकर देख सकते हो. नहीं, बाकी जगह जाके देख सकते हो. अच्छा, बाकी जगह जाकर देख सकते हो. बोल रहे इतना नहीं है, हो गया, इतनी देर नहीं बर्दाश्त कर सकते तुम. But guys, we're gonna see you in the next one. Hopefully you enjoyed the podcast, and yeah, see you in the next one. Bye. Guys.